पूर्व केंद्रीय मंत्री और मजदूरों के नेता जॉर्ज फर्नांडिस को याद किया गया। प्रसिद्ध समाजवादी राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती आज है। हर साल 3 जून को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाती रही है। इसी कड़ी में भारतीय सब लोग पार्टी कार्यालय पटना में आज जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती मनाई गई। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं उन्होंने वर्तमान में चल रहे राजनीतिक माहौल पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि युवाओं को चाहिए कि वह जॉर्ज फर्नांडिस के बताए हुए रास्ते पर चलें। आज के दौर में देखिए, जॉर्ज भारतीय सब लोग पार्टी के एक आइकॉन हैं और बिहार जब संकट के दौर से गुजर रहा था, एक अराजकता राज्य सत्ता की थी, उस समय समता पार्टी का निर्माण हुआ। लेकिन समता पार्टी के संघर्ष के दौर के लोग जॉर्ज के नहीं रहने के बाद ठिठक गए थे, ठहर गए थे, क्योंकि आज का जो कालखंड है, हम लोग कभी दिल्ली में कभी पटना में जॉर्ज को मनाते रहे हैं। आज कुछ लोगों के साथ पार्टी कार्यालय में हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो जन्मदिन का मतलब ये है कि उनके विचारों को ज़िंदा रखा जाए, उनके संघर्ष को ज़िंदा रखा जाए। तो हम अपने पार्टी के साथियों को, देश और राज्य के साथियों को ये निवेदन कर रहे हैं कि यह संकट का दौर जो आया है, यह राजनीतिक भ्रष्टाचार, अराजकता, पूंजी का नंगा नृत्य, इससे जो परिस्थिति बनी है समाज में, वह किसी आपदा से नहीं लड़ सकता। आज पूरी दुनिया में एक तबाही मची है और उस तबाही का सामना हम जिस तरीके से किए हैं, तो ये 2021 भी 20 की तरह, बल्कि उससे भी घातक आज हमारे सामने है। तो आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम खास तौर पर नौजवानों से ये संबोधित करते हुए कहना चाहते हैं कि शुचिता की राजनीति को आधार बना करके पूरे राज्य में एक ऐसी ताकत का इजाद किया जाए ताकि ये जो दारू वाले, बारू वाले, दलाल किस्म के जो लोग सत्ता के गलियारे में घूमते हैं और आपदा को भी अवसर में अपने लिए बदल लेते हैं, तो निश्चित तौर से यहाँ आज सैकड़ों डॉक्टर की मौत हुई है। उनके पास प्रॉपर किट्स नहीं, प्रॉपर व्यवस्था नहीं। कई डॉक्टर शॉक में चले गए जब ऑक्सीजन, दवा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहने के कारण वे हेल्पलेस थे। इसलिए जॉर्ज के जन्मदिन पर हमें एक संकल्प के साथ आगे जो बातें खुल करके भी आ रही है, उस पर भी हम लोग चर्चा आगे करेंगे कि बिल गेट्स ने जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, वह लूट के लिए बनाया था। वह चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन उसी ढंग का है जिस तरीके से पुराने ज़माने में कोई दरिंदा दबंग आदमी पहले उस गांव में आग लगवाता था, फिर पीछे से अपने लोगों को राशन और बतात लेकर के भेजता था। तो आज दुनिया के आज वाशिंगटन पोस्ट ने साफ साफ लिखा भी है, वहाँ के सीनेटर ने भी एक इस मामले को उठाया है और दुनिया के कुछ चुने हुए लोग जो एलोपैथिक दवा के व्यापार में हैं, उन लोगों ने पहले ही घोषणा कर दी थी और वुहान में जो धन लगाया गया उसमें इसी बात के लिए लगाया गया और कोरोना एक कृत्रिम वायरस जो आज दुनिया को तबाही और बिहार को और इस देश को ज़्यादा तबाह किया है, चूँकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर था। जो गांव देहात में रहे
संघर्ष किए, उनकी मौतें कम हुई, लेकिन जो ज़्यादा डिपेंडेंट थे वहाँ इस भ्रष्ट तंत्र के शिकार होकर के भी एक एक दिन में 3-3 लाख रुपया का बिल बनाया है और अंत में मिला है मौत। 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख। तो गरीब परिवार के जो लोग हैं, जो गांव खेत खलिहान से आते हैं, वे निश्चित तौर से एक तबाही की मंजर से गुजरे हैं और ऐसा लगा कि जैसे यहाँ कोई सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए। यहाँ तक कि भी कितने गैर जिम्मेवाराना तरीके से ऑक्सीजन, जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन था, उसका भी प्रयोग कर दिया गया, जिसका पोस्ट कोरोना इफेक्ट लोग भुगत रहा है। पेशेंट या उसका अटेंडेंट क्या जान रहा है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में इम्प्यूरिटीज होती है और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो एबनॉर्मल तरीके से एस्ट्रॉयड और जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का प्रयोग किया गया है, उसके चलते ब्लैक फंगस और ये वाइट फंगस ये सब झेल रहे हैं और कई तरह की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो इस बार ये महसूस हुआ, जिसको हम लोग 8-10 वर्षों से कहते आ रहे थे, कि यहाँ का स्वास्थ्य और शिक्षा संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। आज के दौर में जहाँ भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद बड़ी समस्या बनी हुई है, वहीं जॉर्ज एक ऐसे नेता थे जो मुंबई से आकर बिहार में लंबे समय तक राजनीति करते रहे। बिहार के लोगों ने उन्हें कभी भी पराया नहीं समझा। जॉर्ज मुजफ्फरपुर के अलावा नालंदा लोकसभा सीट से भी सांसद बने। वह वीपी सिंह की सरकार में रेल मंत्री रहे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रक्षा मंत्रालय का जिम्मा संभाला। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।